आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन पुलिस से बेखौफ कई घटनाओं को अंजाम देते हैं। कभी मासूम लोगों को परेशान करते हैं तो कभी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। कभी दुष्कर्म जैसी घटनाएं हमारे जो सामने आती है वो भी इसी का नतीजा है। ये सभी कृत्य, ये सभी दुर्घटनाएं, ये सभी अपराध, बावजूद इसके दबंग बिना सोचे समझे आए दिन अपराध करते हैं क्योंकि उन्हें कानून का कोई भय नहीं है। ऐसा ही एक मामला बिहार के रोहतास जिला के बिक्रमगंज से सामने आया है, जहां एक बाइक सवार दो मनचलों ने एक युवती पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गए। इस पूरी घटना में युवती बुरी तरह जख्मी हो गई है, जबकि बाइक चला रहा आकाश भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जो इस पूरे मामले में जानकारी मिली है उसके अनुसार युवती का नाम शिल्पी है। पीड़िता हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जहां इलाज कर रहे डॉक्टर कामेंद्र सिंह ने पीड़ित की हालत चिंताजनक बताई है, जबकि लड़के की हालत खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद से ही पीड़िता की मां लीला देवी और उसके पिता अजय कुमार नट बेटी के बचने की ईश्वर से लगातार दुआएं कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बारे में बिक्रमगंज प्रभारी थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु IPS के रामदास ने बताया कि इस पूरी घटना के बारे में जो है वो जांच चल रही है, जिसमें संलिप्त आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और छापेमारी जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या है, आइए इस बारे में हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता से, फोन के माध्यम से उनसे जानते हैं कि आखिर सुरेश निखर से कि इस पूरे मामले में पुलिस का क्या रवैया है, ये घटना कैसे घटी और अब इस पर क्या अपडेट है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से हमारे विशेष संवाददाता सुरेश निखर। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। सुरेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये जो आए दिन बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जो सुशासन बाबू के राज में कुशासन चल रहा है, उस पर पुलिस का क्या रवैया है? देखिए कन्नुप्रिया जी, एक्चुअली ये पूरे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है और हर जगह पे इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। और अनफॉर्चुनेट बीते रात 9 बजे ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट के बिक्रमगंज थाना अंतर्गत घटना घटी है, जहाँ पे दो भाई बहन हैं। एक शिल्पी नाम है, उनका 25 ईयर्स ओल्ड है, और एक आकाश कुमार है। दोनों मोटर बाइक से जा रहे थे और दो मनचले युवकों ने उन पे एसिड अटैक किया है, जिसके चलते दोनों सीरियस हैं और एक शिल्पी काफी ये है इंजर्ड हुई है, काफी उनका चेहरे पे काफी एसिड पड़ा है। सुरेश जी, क्या ये भी एक तरफा प्यार का मामला था, जैसा हम अक्सर देखते हैं सुनते हैं हमारे देश में कि जब लड़कियां किसी भी आशिक को जवाब में ना कह देती हैं तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और उसके बाद वो मन चले उनके चेहरे को खराब करने के लिए अक्सर उन पर तेजाब फेंक देते हैं। तो क्या इसी तरह का मामला है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली हमारी रोहतास SP से बात हुई थी, मिस्टर रशीद बागची से। उन्होंने कहा कि मैं अभी इसमें बहुत जल्दी में कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने SDPO बिक्रमगंज के लीड में मैं एक टीम गठित कर दिया हूं और उस टीम में मैं उनकी रिपोर्ट आने तक मैं इंतजार करूंगा और क्या मामला है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक टीम उस पे काम कर रही है। फिलहाल जो पीड़िता है या जो पीड़िता का परिवार है, उनका क्या कहना है? पीड़िता की स्थिति किस तरह की है? पीड़िता की माँ है, एक्चुअली उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों एक्चुअली किसी ऑर्केस्ट्रा से जुड़ा हुआ है और वो लोग प्रोग्राम देने एक्चुअली बिक्रमगंज के ये काराकाट जा रहे थे और इसी बीच में ये घटना घटी है AS कॉलेज के पास। और ग्रामीणों ने ये मदद करके और उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है और अभी मेरी बेटी जो है काफी ये है, उनका चेहरा काफी खराब कर दिया गया है। आरोपी को जो आरोपी थे जिन्होंने तेजाब फेंका था, क्या इन आरोपियों की पहचान हो पाई है अभी तक? क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई? उनके नाम पते कुछ अभी तक पता चले हों या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस घटना को घटित होते हुए देखा हो? नहीं कन्नुप्रिया, मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि हमारी जब SP से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा भी था कि किसी
दो जो मनचले युवक हैं जिसका पहचान हुआ है क्या, तो उनका कहना था कि नहीं अभी किसी का पहचान नहीं हुआ, लेकिन आसपास के सीसीटीवी कैमरे से की मदद ली जा रही है। अगर उनकी पहचान हुई तो हम लोग एक टीम जो गठित हुआ है जरूर उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे, और फिलहाल जो टीम है वो हमको रिपोर्ट करेगी, उसके बाद हम एक्शन में आ जाएंगे। धन्यवाद सुरेश जी आपकी इस जानकारी के लिए जो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आगे भी इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आएगा वो हम अपने दर्शकों तक जरूर। तो ये थे हमारे संवाददाता सुरेश निखर जिन्होंने जानकारी दी है कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अभी अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही अपराधियों के गले तक पहुंच जाएगी और उनके हाथों में हथकड़ियां होगी। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है, हमारे देश में इस तरह की घटनाएं बार बार लगातार हो रही है, लेकिन कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं है जिसके चलते ये घटनाएं होना बंद हो जाए। क्योंकि जिस बेटी पर ये तेजाब फेंका गया है, भले ही वो जिंदगी और मौत की इस जंग को जीत कर आ जाए, लेकिन बावजूद इसके उसे एक लंबी लड़ाई अब समाज से लड़नी होगी। एक तरफा मोहब्बत और उसमें ठुकराए जाने का ये जो दर्द हमारे नवयुवक नहीं झेल पाते हैं, इसकी सजा सरकार को कुछ ऐसी बनानी चाहिए कि जिसके बाद कोई भी शख्स इस तरह के घिनौने काम को करने के बारे में सोच भी ना सके। बिहार से सुरेश निखर के साथ रवि प्रकाश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी।